हेलो गाइस, आई एम श्रेयल को वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। आज का वीडियो होने वाला है सैनिटाइजर्स और डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में। सैनिटाइजर्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ करना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, वो कैसे यूज़ करना है, दोनों में फ़र्क क्या है, क्या हम लोग डिसइंफेक्टेंट एज अ सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं या फिर सैनिटाइज़र एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर सकते हैं, मैं कौन से पर्सनली प्रेफर करती हूँ, आपको कैसे यूज़ करने चाहिए, सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो से। सैनिटाइजर्स की बेसिक जानकारी तो अभी सबको पता ही रहेगी इस कोरोना की वजह से, क्योंकि सभी लोग सैनिटाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ कर रहे हैं। तो सैनिटाइजर्स बेसिकली क्या करते हैं, हाथ के ऊपर, हैंड सैनिटाइजर्स क्या करते हैं, हाथ के ऊपर के 99.9% बैक्टीरियाज को किल करते हैं। इससे सारे जर्म्स बैक्टीरियाज किल होते हैं। जो बैक्टीरियल कॉन्टैक्ट और उनसे इन्फ्लेमेशन हमें हो सकता है वो इससे दूर रहता है। इसमें ऐसा होता क्या है, इसमें इथाइल अल्कोहल होता है जो ऑन एन एवरेज सभी प्रोडक्ट्स में, सभी हैंड सैनिटाइजर्स में 70% वीवाईबी होता है, जो एक अच्छा खासा काउंट है। इससे कम रहेगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। अभी हो रहा क्या है कि बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है हैंड सैनिटाइजर्स की। अभी इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिला है, तो डुप्लीकेट्स भी बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। तो आपको ध्यान रखना है यही सब कि 70% वीवाईबी कम से कम ये होना चाहिए इसमें इथाइल अल्कोहल का। और इसके अंदर अगर कुछ हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ है तो अच्छा ही है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है जब हम लोग सैनिटाइजर्स यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा बहुत हाथ को ड्राई आउट कर देता है। इससे हाथ का पीएच थोड़ा सा अनबैलेंस्ड हो जाता है, हाथ रफ वगैरह हो सकते हैं। तो एक तो हैंड सैनिटाइजर्स यूज़ करने के बाद थोड़ा टाइम बाद आप हैंड क्रीम्स यूज़ कर सकते हो, या फिर ऐसे हैंड सैनिटाइजर्स प्रेफर करो जिसमें उस इथाइल अल्कोहल के साथ कुछ हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ रहेगी। या फिर अभी ऐसे भी आए हैं मार्केट में सैनिटाइजर्स जिसमें बहुत सारे क्रीम मॉइस्चराइजर्स वगैरह सैनिटाइजर्स में प्रेजेंट है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। हमें सैनिटाइजर्स यूज़ कब करने हैं, जब हमारे हाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा मैल नहीं रहेगा, हमारे हाथ मैले हुए नहीं रहेंगे, उनके ऊपर बहुत सारा डस्ट वगैरह नहीं रहेगा। आप ऐसे नॉर्मली देख सकते हो बहुत क्लीन हैंड्स रहेंगे, तो आप फिर उसके ऊपर डायरेक्टली हैंड सैनिटाइज़र अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ किया है, डस्ट वगैरह का क्लाम या फिर क्लीनिंग वगैरह की है और हाथ बहुत मैले हुए हैं, तो आपको पहले तो हाथ धोने ही चाहिए विथ सोप। अभी सोप से धोने से क्या होता है, सभी जर्म्स और बैक्टीरियाज मरते हैं ही ऐसा नहीं होता, लेकिन जो भी डर्ट रहती है ना, जो भी डर्ट रहती है वो सोप और पानी से तो निकल जाती है। तो इसके लिए हमें हैंड वॉश करना है और फिर हैंड सैनिटाइज़र उसके बाद आपको अप्लाई करना है। हैंड सैनिटाइज़र से क्या होगा, सोप से जर्म्स और बैक्टीरियाज आप नहीं कह सकते कि 99.9% किल हो गए हैं, तो तब उस टाइम आपको सैनिटाइज यूज़ करने हैं। सैनिटाइज़र से 99.9% बैक्टीरियाज किल हो जाते हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज और जर्म्स जो सोप से नहीं मरे रहेंगे, नहीं किल हुए रहेंगे, वो सैनिटाइज़र से किल हो सकते हैं। तो डबल सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, ये सैनिटाइजर्स। ऐसे पहले हैंड वॉश करके फिर सैनिटाइजर्स यूज़ करना, ये बहुत ही बेस्ट मेथड है। अभी ये देखते हैं हैंड सैनिटाइजर्स वर्क कैसे करते हैं। जब भी आप हैंड सैनिटाइजर्स आपके हाथ के ऊपर लेते हो तब हम लोग उसको रब करते हैं, उसमें होता है अल्कोहल 70% तक। तो उससे होता क्या है, जब हम लोग रब करते हैं फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन पे फेनोमेना के ऊपर ये सब चलता है। तो एक तो अल्कोहल से हीट जनरेट होती है और हमारे हाथ का फ्रिक्शन उससे थोड़ी और ज़्यादा हीट जनरेट होती है, और होता क्या है, उस अल्कोहल बेसिकली बहुत जल्दी इवोपरेट हो जाता है। तो जैसे ही हम लोग फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे अल्कोहल इवोपरेट होने लगेगा, और हमारे हाथ के ऊपर वो इतना लाइट रहता है कि हाथ के ऊपर के जर्म्स को भी उनके साथ लेकर जाता है, इवोपरेट हो जाता है। तो इसी फिनोमेनन के ऊपर ये वर्क करता है। अभी मैं आपको पहले बताने वाली हूँ कि सैनिटाइजर्स यूज़ करने की सही मेथड क्या होती है, और कुछ सैनिटाइजर्स आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे पास कौन से हैं, मेरे फेवरेट्स कौन से हैं। तो सैनिटाइज़र यूज़ करते वक्त ना बहुत छोटी छोटी गलतियाँ हम लोग कर देते हैं, वो हमें नहीं करनी है, क्योंकि वो करने के बाद उसका इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाता है, तो फ़ायदा ही नहीं रहता उसको यूज़ करने का। तो भी यहाँ पे मैं ये वाला सैनिटाइज़र यूज़ कर लूँ, लिंक मिला तो मैं दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसका खास बात ये, इसमें मॉइस्चराइज़र है तो ये ड्राई आउट पूरा नहीं कर देगा हाथों को। तो पहले मिडल ऑफ द पाम में आपको 1 से 2 ड्रॉप्स इसके लेने हैं।
और फिर ये पूरा इक्वली आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है हाथों के पीछे, उंगलियों के बीच में, और पूरा आपको इसको रब करना है अच्छे से। तो ये पूरा सूख जाएगा, तब आपका काम हो गया है हैंड सैनिटाइज़र का। लेकिन कुछ ऐसे हैंड सैनिटाइजर्स होते हैं जिसके ऊपर मेंशन किया होता है कि ये 30 सेकेंड्स तक आपको रब करना है, तो वो ज़रा पढ़ के वैसे करना, क्योंकि वो उतना इफेक्ट 30 सेकेंड्स के बाद देते हैं। जैसे कि मेरे पास ये वाला है, इसको 30 सेकेंड्स तक रब करना पड़ता है। और ये भी एक है इनोसेप्ट का। देन ये एक है, ये भी मेरा फेवरेट है। इसमें एलोवेरा जेल वगैरह भी बहुत कुछ है, जिससे बहुत अच्छे से हाइड्रेशन भी मिलता है और 99.9% बैक्टीरियाज भी किल होते हैं। इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक देने वाली हूँ, ये मुझे मिला है तो लिंक चेकआउट कर लेना। और ये भी एक है सैनिटन इसी का 70% वेट बाय वेट, अगेन इसमें है। मेरा सबसे फेवरेट ये वाला है, इसको बस आपको इस तरह से स्प्रे करना होता है, इसके ही लिए मेरा ये सबसे फेवरेट है। ये टच इट का है, मुझे इसका लिंक एक्चुअली नहीं मिला, लेकिन आप आपके पास के मेडिकल शॉप्स में चेक कर लेना, ये शायद वहाँ अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि मुझे मेरे पास के मेडिकल शॉप में मिला। तो आप इसका नाम है टच इट, मैं इसका नाम भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी चेकआउट कर लेना। और आप नॉर्मल ये जो डेटॉल लाइफ बॉय के हैंड सैनिटाइजर होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। और एक बात, जब भी हम लोग सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, कभी कभी ज़्यादा हाथ के ऊपर बढ़ जाता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसे क्लोथ से लेकर पोंछते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से होगा क्या, जो क्लोथ के ऊपर थोड़े बहुत माइक्रोब्स रहेंगे, उसके ऊपर जो डर्ट जम्स रहेंगे, वो फिर आपके हाथ पे फिर से लग जाएंगे। तो वैसा करना अच्छा नहीं है। थोड़ा ज़्यादा टाइम उसे रब कर लो, लेकिन बीच में ही क्लोथ से उसको पोंछना मत। तो अभी बात करते हैं डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में। डिसइंफेक्टेंट्स से क्या होता है, नाम से ही पता चलता है। ये डिसइंफेक्टेंट, ये जो जिस सरफेस के ऊपर हम लोग यूज़ करते हैं, ये उसको डिसइंफेक्ट कर देता है। जो भी इन्फेक्शियस बैक्टीरियाज रहेंगे, जर्म्स रहेंगे, वायरसेस रहेंगे, उनको ये किल कर देता है। सरफेसेस के ऊपर के जो बैक्टीरियाज रहेंगे उनको। डिसइंफेक्टेंट स्पेसिफिकली हम लोग सरफेसेस को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब अगर आपको फ्लोर क्लीन करना है तो उसके लिए डिसइंफेक्टेंट स्पेसिफिकली आते हैं। आप फेनॉल यूज़ कर सकते हो या फिर लाइजॉल वगैरह जैसे डिसइंफेक्टेंट्स आप यूज़ करते हो, जिससे 100% बैक्टीरियाज जर्म्स किल हो जाते हैं। तो वो आप सरफेसेस फ्लोर्स के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपने कुछ मार्केट से चीज़ें लाई होंगी, प्लास्टिक कोटेड कुछ चीज़ें हैं, स्टील कोटेड कुछ कंटेनर्स है या फिर बॉक्सेस है, उनको डिसइंफेक्ट करना है, तो आप डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पे ऐसे डेटॉल जैसे डिसइंफेक्टेंट का यूज़ कर सकते हो। ये स्पेसिफिकली सरफेसेस वगैरह के लिए है, तो कोई भी सॉलिड सरफेसेस के ऊपर आप इसे मार सकते हो और ये 100% किल करेगा जो भी जर्म्स वगैरह रहेंगी। तो अभी जो बहुत लोगों को डाउट रहता है कि हम लोग सैनिटाइज़र ही एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर सकते हैं क्या, या फिर बहुत लोग यूज़ भी करते हैं, तो उनको मैं स्पेशली फ़र्क बताना चाहूँगी कि सैनिटाइज़र जो होते हैं, हैंड सैनिटाइजर्स हमारे स्पेसिफिकली हैंड्स के लिए बने हुए होते हैं। उससे 99.9% बैक्टीरिया हमारे हाथ के ऊपर के किल होते हैं। लेकिन वही अगर आप किसी सरफेसेस के ऊपर यूज़ कर रहे हो एज अ डिसइंफेक्टेंट, तो उससे 99.9% बैक्टीरिया किल नहीं होने वाले। एक तो ज़्यादा टाइम लगेगा, हाथ से भी ज़्यादा टाइम उसे लगेगा सरफेसेस के बैक्टीरियाज को मारने में, और वो उतना ज़्यादा किल भी नहीं करेगा। डिसइंफेक्टेंट्स को आप हाथ के ऊपर यूज़ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, उनसे पैथोजन स्पेसिफिकली मरते हैं। तो आप वो बहुत हार्श रहेगा हाथ के लिए, तो बिल्कुल भी डिसइंफेक्टेंट्स को हाथ को क्लीन करने के लिए यूज़ ना करें। अगर आप ये सैनिटाइजर्स को डिसइंफेक्टेंट्स को यूज़ कर रहे हो, एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है एज सच, आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये पूरा एक्यूरेसी या फिर 100% रिजल्ट आपको नहीं देता कि ये किल ही करेगा, आपको अश्योरिटी नहीं देता कि आप ये 100% ये किल कर ही रहा है। तो आपको उस टाइम पे डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करनी ही चाहिए। वो स्पेसिफिकली सरफेसेस के लिए बने हुए हैं, तो वहाँ पे आपको डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करने हैं। सैनिटाइज़र से उतना इफेक्ट नहीं मिलेगा, 100% बैक्टीरियाज किल नहीं होंगे। ऐसे बैक्टीरियाज और जर्म्स जो हाथ के ऊपर के किल होते हैं,
वो हाथ के ऊपर के होंगे ही, लेकिन सरफेसेस के ऊपर और भी बहुत सारे बैक्टीरियाज हो सकते हैं जिनको किल करने के लिए डिसइंफेक्टेंट बहुत अच्छा काम करता है। 100% ये किल कर देता है। तो मेरे पास, अगर मैं बात करूँ, मेरे पास ये डेटॉल का है, आप ये यूज़ कर सकते हो एज ए डिसइंफेक्टेंट, या फिर कोलिनेक है, लाइजॉल में भी बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट आते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा मुझे ये लगता है डेटॉल का। इसमें भी स्प्रे है तो बहुत इजी हो जाता है इसका एप्लीकेशन, तो ये एज ए डिसइंफेक्टेंट आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी आपको एक शॉर्ट में प्रोसीजर बता देती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा गंदगी हो, डर्ट हो, डस्ट हो, तो पहले क्या करना चाहिए, क्लीनिंग करनी है आपको। पहले सरफेसेस के बारे में बताती हूँ। तो पहले क्लीनिंग करनी है। आप प्रॉपर एक वॉश लेके, सोप वॉश लेके, या फिर लाइजॉल वगैरह जैसे मैंने बताया डिसइंफेक्टेंट्स, उससे पहले आपको पूरा वॉश करना है, स्क्रब करके उसको रिंस करना है। फिर उसके ऊपर आप ये डिसइंफेक्टेंट्स को यूज़ कर सकते हो। तो फ़र्क क्या होगा, वॉश करने से सारी डर्ट और जर्म्स थोड़े बहुत तो क्लीन हो ही जाएंगे, और पहले तो क्लीन हो जाएगा सरफेस। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप उसके ऊपर डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ कर रहे हो तो उससे 100% जर्म्स और बैक्टीरियाज किल होंगे। तो ऐसी ये आपकी प्रोसीजर होनी चाहिए। वैसे ही सैनिटाइजर्स का है, अगर आप पहले हैंड वॉश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मैले हुए हाथ है, तो पहले आपको हैंड वॉश करना है। उससे थोड़े बहुत जर्म्स तो मर ही जाएंगे, साथ साथ आपकी जो डर्ट, डस्ट, जर्म, डेब्रिस जो भी रहेगा वो क्लीन हो जाएगा। उसके बाद रिंस करना है हाथों को, और फिर सूखने के बाद हाथ, उसके ऊपर हैंड सैनिटाइजर अप्लाई करना है, फिर वो भी रब करके सूखने देना है। ये प्रोसीजर सैनिटाइजर्स के बारे में। सैनिटाइजर्स 99.9% बैक्टीरियाज को किल करेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी, सेफ्टी के लिए क्या करना है। जब भी आप हैंड सैनिटाइजर्स या फिर डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ कर रहे हो, उसे किचन में जहाँ पे एलपीजीज वगैरह रहेंगे, या फिर जहाँ पे हीट ज़्यादा रहती है, या फिर जहाँ पे बर्निंग कुछ हम लोग करते हैं, वहाँ पे हमें यूज़ नहीं करने हैं। क्योंकि अगर तुरंत आप सैनिटाइजर वगैरह लगाओगे और उसके बाद ही हीट से कांटेक्ट करोगे, आपके हाथ जलने के चांसेस होते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है, स्पॉट्स वगैरह भी हो सकता है अगर डिसइंफेक्टेंट्स वगैरह आपने वहाँ पे मार दिए गैस के यहाँ पे। तो ऐसा ना करें, थोड़ा दूर रह के ही ये सब यूज़ करें, और फिर वो सब हीट से रिलेटेड काम करने जाए थोड़े टाइम बाद। सो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुई रहेंगी। कुछ भी डाउट रहेगा अभी भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हो, मैं क्वेरीज के आपके सॉल्व करूँगी। तो मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन। प्रोडक्ट्स के लिंक के बारे में टेंशन ना लें, मुझे जितने भी प्रोडक्ट्स के लिंक मिलेंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ। फिर भी कुछ लिंक्स मुझे नहीं मिले तो मैं उनके नाम स्पेसिफाई कर दूंगी। उस नाम से आप आपके आसपास के शॉप्स में एक बार चेकआउट कर लेना, शायद आपको वो मिल जाए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना एक बार। So thanks for watching this video. If this video is beneficial for you, please like this video, give it a thumbs up, share कर देना, share it with your friends and family, comment if any doubts are there, consider subscribing, subscribe करने के बाद बेल बटन के ऊपर हिट कर देना, ताकि मेरे लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस, अपडेट्स आपकी तरफ जल्दी से जल्दी पहुंच सके। कुछ पर्सनल अपडेट्स के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये रहा मेरा हैंडल। So yes, thanks for watching. More videos are coming. Stay tuned, stay safe, bye for now.